हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले प्रश्नावली 4.1 आप लोग को सॉल्व करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं और एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपकी डेली क्लासेस 6 बजे होती है सुबह में, तो आप लोग 6 बजे ज्वाइन होकर के इस क्लास को अटेंड करते रहेंगे। तो एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से बता दूंगा कि एग्जाम तक आप लोग सब क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा अगर जो आप लोग शाम वाली क्लास नहीं अटेंड करते हैं तो शाम वाली भी क्लास अटेंड करते रहेंगे। शाम में क्या, सुग्रीम सर आपको शाम में क्या पढ़ाते हैं, एसएसटी पढ़ाते हैं, और सुबह में मैं आप लोग को क्या पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो दोनों क्लास अटेंड करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बाद में आप लोग को सुग्रीम सर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ाएंगे और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से आपका साइंस का भी सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में मैं पढ़ करके आपको समझा रहा हूँ। कह रहा गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इनका मूल ज्ञात करना है। और कौन से विधि से, द्विघात जो समीकरण दिए गए हैं इनका क्या, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड आप लोगों ने 9th में थोड़ा बहुत सीखा है और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सीखना है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन लिखा कितना गया है, ये लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस में लिखा गया है 3x और कितना है माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड जिन बच्चों को आ रहा अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बाकी जिनको आ रहा वो ही देखेंगे ध्यान से तो कोई दिक्कत नहीं होगा उनके लिए। सबसे पहले स्टेप में हम लोग करते क्या है, जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों का क्या करते हैं, आपस में गुणा लगाते हैं। उससे भी पहले क्या करते हैं, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इनका डिग्री सही ऑर्डर में है कि नहीं। जैसे सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, उसके बाद में एक्स वाला, उसके बाद में कांस्टेंट वाला होना चाहिए। ठीक है, और बराबर में कितना, 0 होना चाहिए। तभी हम लोग गुणनखंड मध्य विभाजन प्रमेय लगा करके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही ऑर्डर में है। तो क्या करिए, इसका जो कांस्टेंट है और इसका आपस में गुणा लगा लीजिए। तो गुणा करने पर कितना आएगा, 10 आएगा। अब ये जो 10 लिखा गया है इसको इस प्रकार से तोड़िए। ठीक है, तोड़ने के बाद में क्या है, जोड़ने घटाने पर हमें माइनस का 3 लाना है। तो क्या करेंगे, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 और गुणे 2, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। और अगर जो क्या करें, -5 में क्या करें, +2 ऐड कर दें तो कितना, हमें माइनस का 3 आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बन रहा है किस तरह से, देखिए आप लोग थोड़ा सा एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5x और कितना हो जाएगा, प्लस का 2x। ठीक है, और कितना, माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पहले और दूसरे वाले में x कॉमन दिख रहा है तो कॉमन कर लीजिए, बचेगा कितना, x-5। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे +2 इसमें कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से कितना बच जाएगा, x-5 फिर से बच जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आगे वाले स्टेप में x-5 फिर से कॉमन कर सकते हैं, तो x- जब 5 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, x+2 बच जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए, x-5 का तुलना एक बार 0 से, एक बार क्या करिए x+2 का तुलना 0 से कर लीजिए, उसके बाद में आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं तो देखेंगे कितना हो जाएगा, x-5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और दूसरे वाले कंडीशन के लिए देख लीजिए, x+2 इक्वल टू 0 दिया गया है तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या हम लोग, अतः क्या हो जाएगा, हमारा जो मूल दिया गया है ये कितना कितना हो जाएगा, 5, -2। ठीक है, बस ये क्या हो जाएगा, हम लोग का यही सिंपली आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही कर दे रहा हूँ। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई काम का ये नहीं है। आई होप क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा गया ये है 2x² प्लस यक्स और कितना लिखा गया, माइनस का 6 इक्वल टू 0 है। अब इसमें देखेंगे
सही ऑर्डर है कि नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही ऑर्डर है। अब क्या करिए, 6 का क्या करिए, 2 में गुणा लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 दुनाए 12। अब 12 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमें प्लस का एक्स केवल यानी कि 1 मिलना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए 4 और गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अगर जो हम लोग क्या करें, प्लस का 4 में से अगर जो माइनस का 3 घटा दे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 1 मिल जाएगा, वो भी प्लस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस में कितना 3x माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। कॉमन क्या इसमें है, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2x, तो बचेगा कितना, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 बच जाएगा हम लोग का। और यहाँ पर देखेंगे कितना, माइनस का 3 जब कॉमन है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ से भी बच जाएगा, इक्वल टू 0 चल रहा, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से x प्लस 2 कॉमन दिख रहा तो लिख लेंगे x प्लस 2 कॉमन करके, और अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ से देखिए 2x बचेगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अगले वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनका तुलना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, एक तो आंसर। और इसके बाद वाले में कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3। अगर जो x बराबर निकालना चाहें तो गुणे में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ से फिर से लिखना चाहें तो लिख देंगे, मूल कितना हो जाएगा हम लोग का, अतः मूल कितना हो जाएगा, पहला वाला कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है, इसके बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को यही आंसर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें अंडर रूट लगा है तो बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर जो नंबर दिया गया किस तरह से, जिसे मान लेते हैं लिखा गया अंडर रूट का एक्स लिखा गया है, और इसी का मल्टीप्लाई अगर जो हम लोग अंडर रूट एक्स में करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है, केवल एक्स आता है। ये आप लोग कहीं जान लीजिए। अगर जो लिखा गया कितना अंडर रूट में मान लेते हैं लिखा गया है 5 लिखा गया है, ठीक है, और मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, अंडर रूट 5 में कर रहे हैं, तो कितना इसका आंसर आएगा 5। 5 सेम सेम दिख रहे हैं, दोनों पे अंडर रूट दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 आंसर मिल जाएगा। बस ये दोनों बातें आपको याद रहेंगी तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखा गया है, हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों का क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए रूट का 2 है, यहाँ पर रूट का 2, दोनों मिलकर के कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और 5 ऑलरेडी दिया गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दुनाए 10, ठीक है। अब इस 10 यानी कि 10 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना मिले, हमें 7 मिले। तो कितना होता है, 5 दुनाए 10 होता है, ठीक है। 5 का गुणा 2 में कर रहे हैं, 10 मिल जा रहा है। अगर जो 5 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तब कितना 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसी को बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से कितना होगा, अंडर रूट जो दिया गया है 2x, इसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग रहने देंगे, अंडर रूट 2x स्क्वायर। 7 को हम लोग किस तरह से तोड़ लेंगे, ये टूटेगा 5x और कितना प्लस 2x, 5 तो 7x हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा। इसके अंदर प्लस में कितना लिखा गया, 5√2 और इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है। ये काम का नहीं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। अब आगे स्टेप जो है इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन से एक्स फिर भी दिख रहा है, ठीक है। तो एक्स को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, एक्स है कॉमन, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं कॉमन है। तो बचेगा कितना, अंडर रूट का 2x बच जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। अब इन दोनों में अगर जो कॉमन देखना चाहे तो कहेंगे आप लोग कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन से जो लिखा गया है 2, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करिए, अंडर रूट 2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। 2 में से मैंने कितना, अंडर रूट 2 कॉमन कर लिया, तो बचेगा कितना, अंडर रूट 2 बच जाएगा। एक्स में से कुछ कॉमन नहीं किया तो एक्स बचेगा यहाँ से, और यहाँ से भी अंडर रूट 2 जब बाहर हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यही बात बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर निकाला कैसे गया। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि 2 को हम लोग अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब इसमें से एक गायब हो जाएगा तो यही तो बचेगा, ठीक है। जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, हम लोग का अंदर रह जाएगा। बाकी अगले वाले स्टेप में देखेंगे ये वाली और ये वाली वैल्यू कॉमन दिख रही, तो फिर से कॉमन कर लो, अंडर रूट 2x प्लस 5। जब इसको हमने कॉमन कर लिया तो बचेगा कितना, x बच रहा है, ठीक है, अंडर रूट 2 बच रहा है, इसको भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब क्या करिए, यहाँ से तुलना कर लीजिए, उसके बाद में आंसर मिल जाएगा हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम्म, मिटाने वाला सिस्टम थोड़ा सा सही वर्क नहीं कर रहा है। कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे √2x + 5 = 0। तो यहाँ से √2x जब निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर जो x की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू माइनस का 5 अपान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो एक आंसर तो ये मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले कंडीशन में √2 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में √2। तो एक आंसर यहाँ पर आएगा, एक आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, बाकी इसको हम लोग मिटा ले रहे हैं और इसको भी यहीं पर सॉल्व कर ले रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, बस इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ। जब सीधा सीधा होता, सिस्टमेटिक होता तो अच्छा लगता देखने में भी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया कितना, 2x² - x प्लस का 1/8 इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, जो 1/8 लिखा गया इसको सही रूप में लिख लीजिए। ठीक है, 8 का इसमें गुणा लगाएंगे कितना हो जाएगा, 8 × 16 x² हो जाएगा। ठीक है, 8 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, -8x हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और सबके बटे में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इक्वल टू 0। 8 का गुणा 0 में लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह से करते हैं। 0 को क्या हम लोग 0/1 लिख सकते हैं ना, तो इस तरह से लिख लीजिए। 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x और कितना, प्लस का 1। और जब 0 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये 0 के बराबर आएगा। अब फिर से वही काम देखिए, इसका ऑर्डर सही है या नहीं है। ठीक है, अगर जो सही है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले टर्म का क्या कर देंगे, लास्ट वाले में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 16 का गुणा कर लीजिए एक में, क्योंकि ये सेम सेम दिख रहे हैं, तो 16 हो जाएगा हमारा, 16 का गुणा जब आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए, इस तरह से तोड़िए कि माइनस का 8 मिल जाए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लीजिए 16x² ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पर कर लीजिए माइनस का 16x। ठीक है, और इसमें कितना कर दीजिए, प्लस का 8x जोड़ लीजिए। जब घटाएंगे इन दोनों को तो कितना, माइनस का 8x मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस में आंसर मिलेगा। और कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 इक्वल टू 0। कॉमन बनाओ तो देखेंगे कितना, यहाँ से 16x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x, और कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रहा है, क्योंकि जो हमने 8 दिया गया था इसको तोड़े, घटाने वाला सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इसे गुणा करने पर 16 नहीं आ रहा। ठीक है, 16 को तोड़ना है तो 16 को कैसे तोड़ेंगे, ये टूटेगा 4 और 4। ठीक है, -4 करेंगे तो ना आ जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और जब गुणा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पर ये गलत हो रहा है। ठीक है, थोड़ा नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है, जान लीजिए, क्योंकि आंसर यहीं से गलत हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ये 4x होगा। ठीक है, और कितना, माइनस का यहाँ पर कर लीजिए 4x, -4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब इसके बाद में कॉमन करिए और आंसर लेकर आइए। तो यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x कॉमन, तो बचेगा कितना, यहाँ से 4x बचेगा। ठीक है, और कितना बचेगा, माइनस का 1। यहाँ से क्या करिए, माइनस का 1 कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा कितना, 4x और कितना, -1 इक्वल टू 0। देखेंगे 4x -1 दोनों कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कर लेंगे। बचेगा कितना, यहाँ से हो जाएगा 4x और कितना, -1 फिर से बच जाएगा, इक्वल टू 0। तो निकाल लीजिए, ये दोनों होल स्क्वायर बना रहे हैं तो मन करे वैसे निकाल लीजिए, या फिर अलग अलग करके निकाल लीजिएगा। कितना हो जाएगा, 4x -1 इक्वल टू 0। अगर जो x बराबर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 4। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फिर से x बराबर कितना, 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो इसके दोनों मूल कितना आएंगे, सेम सेम आएंगे, 1/4 1/4 आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा एक बार के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, वेरी गुड। देन देखिए आगे का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है 100x²। ठीक है, मैं भी इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। 100x² माइनस में 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। डिग्री देखेंगे सही क्रम है। ठीक है, अगर जो सही क्रम है तो पहले वाले का क्या करिए, लास्ट वाले में गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100 × 100। अब इस 100 को क्या करना, इस तरह से तोड़ना है कि कितना, जोड़ने घटाने पर 20 मिल जाए। तो 10 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दामा 100 हो जाएगा, और 10
माइनस में रखिए और 10 फिर से माइनस में रखिए, तो कितना हो जाएगा 10 10 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x² माइनस में कितना कर दीजिए यहाँ पर 10x और कितना माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अगले वाले स्टेप में यहाँ से क्या करिए 10x कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने के बाद बचेगा कितना, यहाँ से हो जाएगा 10x और कितना होगा माइनस का 1, और यहाँ से कितना माइनस का 1 कॉमन कर लीजिए फिर से, तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 10x और कितना हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। फिर से देखेंगे 10x माइनस 1 कॉमन बच रहा है, ठीक है, बन रहा हमारा 10x माइनस 1, तो बचेगा कितना, यहाँ से बच रहा है 10x, ठीक है, और बीच में से कितना बच रहा है माइनस 1 बच रहा है इक्वल टू 0। दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो मन करे एक ही बार में सॉल्व कर लीजिए या दो बार में सॉल्व कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 1 माइनस प्लस उधर हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, ये तो पहले वाले में हो गया। दूसरा वाला भी इसी तरह से दिख रहा, तो इसको मन करिएगा सॉल्व करिएगा, नहीं तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अब भी कितना आएगा 1/10। तो इसके मूल जो आएंगे कितना हो जाएगा, इसका मूल आएगा जो एक आएगा 1/10, ठीक है, और दूसरा वाला भी कितना आएगा 1/10, यानी कि इसके मूल दोनों जो दिए गए हैं बराबर हैं। ठीक है, सेम सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी समझ में आया है तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी आप लोग को। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल भी इसके बाद में बच रहे हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी दूसरा, ठीक है, उदाहरण जो दिया गया है या फिर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जो बच रहे हैं उनको क्या करेंगे हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर जो आपको आएगा तो ठीक है करिएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।